अच्छा हुआ मैंने यहाँ ले आए। बुखार काफी कम हो चुका है। मुझे लगता है कल सुबह तक ये नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब मैं इन्हें घर ले जा सकता हूँ कल शाम तक? बशर्ते वो प्रीस्ट वहां दोबारा ना आए। ओके। लीजा, 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 ये क्या हो रहा है तुम्हें? डॉक्टर, नर्स! ओह माय गॉड! पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। मजबूती पकड़ो, तुम मजबूती पकड़ो, हाथ पकड़ो उसका, हाथ पकड़ो। पेनल्टी एट 5-1। ध्यान से कमांडर, ये क्या कर रहा है कल्लू? चौंक गया? अपने बचपन का नाम सुन के चौंक गया? मैं तेरा क्या, तेरे पूरे खानदान का नाम जानता हूं। तेरा बाप रामनाथ बड़ी बगिया में माली का काम करता था। तेरी मां कौशल्या टोडरमल की हवेली में झाड़ू लगाती थी। तेरा दादा हरकिशनदास जो कोरे साहब के घोड़े का गोबर साफ करते थे। कोरे साहब ने उसे घोड़े से बांध के हवेली के 7 चक्कर लगवाए थे। तू भी उसी का खून है। तू पकड़ा नहीं गया तो क्या हुआ? तूने भी तो अपने बड़े साहब की बेटी के साथ ऐसा ही किया था। चेकअप के बहाने उसे यहां लाया था और फिर यहीं इसी बिस्तर पे बेहोशी का इंजेक्शन देके डॉक्टर, क्या आपको पता है लीजा को क्या हुआ है? क्या आपको लगता है आप उसका इलाज कर पाएंगे? मेरी जगह वो होती तो फादर थॉमस को कभी इस तरह घर से ना निकालती। मैं जानता था मैं अपने भगवान के सामने कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा, पर मैं लीसा से यह हक कैसे छीन सकता था? यहां आने से पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके और उसके गॉड के बीच में कभी नहीं आऊंगा, और अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया था। आई एम सॉरी फादर, मैंने उस दिन आपके साथ अच्छा नहीं किया। लीसा को आज आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप तुम जो कोई भी हो, मैं जानता हूं तुम मुझे सुन रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? इस बच्ची के शरीर में क्यों आए हो? द पावर ऑफ क्राइस्ट कमांड्स यू। हु आर यू? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Who are you?
4 दिन, बस 4 दिन और इसके बाद ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। अमावस की रात इस लड़की की आत्मा शरीर को छोड़ देगी और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। 4 दिन बाद। लीजा! ओह माय, लीजा! लीजा उठो! लीजा! फादर, फादर, लीजा को क्या हुआ? लीजा! बलवंत, सब 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 मेरी वजह से हुआ साहब। काश मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया होता। ये आत्मा इस हवेली को टूटने नहीं देगी साहब। ये पहले ही 2 लोगों की जान ले चुकी है। ये लीसा मेम साहब को भी नहीं छोड़ेगी। मैंने एमके साहब को बताया था साहब, लेकिन उन्होंने मेरी जबान पर सिक्कों का ताला लगा दिया। मैं गूंगा हो गया साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी साहब। मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। बहुत बड़ी गलती होगी साहब। अगर लीजा को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पता और क्या जानता है तू उस घर के बारे में? बताता हूं। राय साहब ने वो घर 2 साल पहले खरीदा था। उस वक्त वहां एक बुढ़िया रहा करती थी। हो सकता है कि वो तुम्हें बता दे। पर वो ये घर छोड़कर गई कहाँ? नया नगर नहीं, नवा नगर। लीजा को इस वक्त मेरी जरूरत थी और मुझे उसे बचाने के लिए सच को जानने की जरूरत थी। बस इसीलिए मैंने कुछ देर तक उसकी जिम्मेदारी फादर थॉमस पे छोड़ दी और खुद नवानगर के लिए निकल पड़ा। भाई साहब जी? ये राधा माँ कहाँ रहती है? राधा माँ यही तो रहती है। राधा माँ, मैं पालनपुर से आया हूं। आपसे कुछ बात कर सकता हूं? 2 दिन के बाद अमावस है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाऊंगा। आपको मुझे बताना ही होगा कि उस हवेली का सच क्या है। क्या हुआ था वहां? नियति का लेखा जोखा भगवान के हाथों लिखा होता है, पर ऐसा लगता है भगवान रूठ गया है। पालनपुर की नियति शैतान ने अपने हाथों से लिखी है। कोई 60-70 बरस पहले की बात है, सन 1857 की। सब कुछ बड़ी तेजी से बदल रहा था। पूरे हिंदुस्तान की सुनहरी चादर के नीचे अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ धीरे धीरे एक आवाज बुनी जा रही थी, इनकलाब की आवाज। गायत्री के पिता राय बहादुर प्रताप सिंह बहुत से बाकी हिंदुस्तानियों की तरह अपना ऐशो आराम और घर बार छोड़कर आजादी की लड़ाई में जुटे हुए थे। राय साहब घर की जिम्मेदारी मेरी अम्मा पे छोड़ के बाकी मर्दों के साथ बाहर गए हुए थे। मेरी माँ कहने को तो नौकरानी थी, पर राय साहब की पत्नी के गुजरने के बाद उन्होंने गायत्री को माँ की तरह ही पाला था। उस वक्त इतनी बड़ी हवेली में हम 3 लोग ही रहते थे, मेरी माँ, गायत्री दीदी और मैं।